राबिया का बेस्ट फ्रेंड, उसका कैमरा। वाह! और कितना खींचोगी? अम्मी, दुनिया को पाकिस्तान की अलग तस्वीर दिखानी है, उसकी खूबसूरती की। जब तक दिखाऊंगी नहीं, रुकूंगी नहीं। मैं इसके ख्वाबों के बीच किसी को नहीं आने दूंगी, जरासीम को भी नहीं। इसीलिए लाइफ बॉय। बड़े ख्वाबों को दें लाइफ बॉय की बड़ी हिफाजत, जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत। अम्मी, मेरी पाकिस्तान की तस्वीर जीत गई। क्या खोया क्या पाया, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कौम को अपनी हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी और माशी और सफारती महाज पर कामयाबियों से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुस्तकबिल के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी देंगे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में वफाकी इदारों को ई ऑफिस पर मुंतकिल करने के लिए जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ई ऑफिस के इस्तेमाल का असल मकसद आवाम को बेहतरीन सर्विसेज की फराहमी और हुकूमती निज़ाम में शफाकियत लाना है। कागज का इस्तेमाल कम होने से माहौल पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। मुल्क के खजाने के अरबों रुपए भी बचाए जा सकेंगे। अंधेरे में हम सोते हैं और सुबह उठते हैं, पता चलता है आज फलां चीज़ महंगी होगी, आज फलां चीज़ महंगी होगी। हुकूमत का कोई नया काम नहीं है। हर दफ़ा ही जब पेट्रोल सस्ता करते हैं, अगले दिन हमें कंफर्म पता होता है कि बिजली इन्होंने महंगी करनी है। रात को पेट्रोल सस्ता किया इन्होंने 10 रुपये और सुबह 6 रुपये बिजली महंगी कर दिया ने, यानी कि इनको तो कोई नुकसान नहीं है। हर हाल में मर गरीब ही रहा है। रात को तो हुकूमत ने बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई है कि पेट्रोल उन्होंने सस्ता किया, लेकिन साथ ही जब ये पेट्रोल सस्ता करते हैं साथ ही बिजली महंगी कर देते हैं। हुकूमत ने अवाम के साथ हाथ कर दिया, पेट्रोल सस्ता करके बिजली महंगी कर दी। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 72 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में होशरुबा इजाफे पर अवाम फट पड़े। कहा, हुकूमत को अवाम की कोई फिक्र नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने पर बिजली भी सस्ती होनी चाहिए थी। हुकूमत से कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। बजट में अवाम के लिए सिर्फ तकलीफ, अशराफिया के लिए रिलीफ ही रिलीफ। शहबाज हुकूमत के बजट में अवाम पर टैक्सों के ताज़िया ने सरकारी तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहें बढ़ाकर उन्हें भी टैक्सों के शिकंजे में कस दिया। गैर सरकारी तनख्वाहदार तबका चक्की के दोनों पार्टों में पिस गया। सालों से तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, कटौतियों में मजीद इजाफा हो गया। हुकूमत ने जमा तफरीक की मार मारते हुए पेट्रोल तो सस्ता किया, लेकिन साथ ही बिजली मजीद महंगी कर दी। आवाम के लिए बिजली महंगी करने वालों की अशराफिया के लिए खास मेहरबानी, सनतकारों के लिए बिजली सस्ती कर दी। बुलेटिन में शामिल है खसूसी रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी विफाक से शिकवा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, विफाक सिंध को भी पाकिस्तान समझे और हमें तरक्याती स्कीमें दे। निगरान हुकूमत ने मुंतखब हुकूमत की तरक्याती स्कीमें बंद की, जिससे तरक्की का सफर मुतासिर हुआ। सूबाई बजट पर रोशनी डालते हुए कहा, सिंध के हर शहरी को पीने का साफ पानी मिलेगा। 1000 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करेंगे। गुज़िश्ता साल शरह नमू का हदफ पूरा नहीं हो सका था, इस साल हदफ पूरा करेंगे। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम भी बजट में शामिल। इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान की है और अदलिया भी पाकिस्तान की है। जिस फरीक के फैसलों से बेयकीनी को फरोग मिलेगा उसे जरूर सोचना चाहिए। अब लोग हमें आकर ये कहते हैं कि जनाब अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो इमरान खान को कहीं 5 साल जेल में बंद रखें, लेकिन अगर ये 5 साल जेल में नहीं रहेगा फिर धरने, फिर फसाद, फिर इंतशार और फिर महाजराई होगी। ये नहीं होगा कि आपकी पूरी जमात पाकिस्तान के रियासती इदारों पर हमले कर रही हो और फिर कहें कि जी हम मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं। पानी पी चाय मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो अपनी संजीदगी साबित करें। सियासतदानों और एस्टैब्लिशमेंट को साथ चलना पड़ेगा। अब हम लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लोग हमें आकर कहते हैं कि अगर पाकिस्तान को तरक्की करना है तो बानी पी चाय को 5 साल जेल में रखें, वरना फिर धरने और लड़ाई झगड़ा होगा। अब ये तहरीक इंसाफ को सोचना है कि उनको कैसे चलना है। लड़ाइयों में पड़े रहे तो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी दांव पर लग सकती है।
दरियान वाइट केस भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बानी पीटीआई के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज। शहरी मोहम्मद साजिद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 मई का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी।